हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज आज हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ का जो है कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमने जो है कि ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो है कि 6 तक करवा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए। दोस्तों उस वीडियो का लिंक जो है कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम दोस्तों आज क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है ना, कि ये जो है कि बोला जा रहा है कि सो दैट द क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर तो ये दोस्तों बोला जा रहा है कि आपको दिखाना है क्या कि ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं और इसको डिटेल से जानते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज कितना है, तो एक्सरसाइज जो है मेरा कि चलिए इसको एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मतलब दिखाना है कि मतलब दिखाना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 है, -1 है, उसके बाद 5 है। ठीक है, और फिर क्या है -1 2 और 1 है, उसके बाद 5 1 और 3 है। ठीक है, तो इसमें दिखाना क्या है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको हमको सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ए तो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज तो आपको पता ही होगा इजीली। ठीक है, तो चलिए इसको हम ए ट्रांसपोज सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का साइन तो आपको पता ही है ना, यही होता है ए ट्रांसपोज का साइन। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो कॉलम है दोस्तों, ठीक है ना, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, या आप चाहे तो मतलब रो को जो है कि कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कॉलम को जो है कि रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए पहला कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 -1 और 5 हो गया, और फिर इसको भी करेंगे -1 2 1, उसके बाद 5 हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया कि इसको ए ट्रांसपोज निकाल लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं क्या कि ए जितना पार्टी था, ठीक है ना, ए जितना पार्टी था उसको फिर ए ट्रांसपोज किए। ठीक है, तो वो मेरा जो है कि इसमें सब जो है कि सेम ही आया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, -1 -1 5 5 -1 -1 2 2, कहीं दोस्तों इसमें क्या हुआ है, चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है कि चेंजिंग नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, ए के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आराम से कि हैंस द मैट्रिक्स, ठीक है, आराम से इसको लिखना है दोस्तों। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, हैंस द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक। ठीक है ना, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए ये तो हो गया। ठीक है, तो ये कितना के बराबर, तो ये ए के बराबर है। ठीक है ना, ये ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर है, तो ये जो है दोस्तों ये सिमेट्रिक हो गया है। तो अब दोस्तों हम कैसे समझे कि ये सिमेट्रिक है, दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो है जैसे कि ए है ना, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। अगर वो निगेटिव में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो चलिए एस्क्यू सिमेट्रिक वाला भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये पहला नंबर 7 का था। ठीक है ना, 7 का पहला नंबर था, तो यहाँ पे थोड़ा पहला देना भूल गए थे। ठीक है, तो अब चलिए 7 का जो है कि पहला नंबर हो चुका है, तो अब दूसरा नंबर करना है। ठीक है, देख रहे हैं इतना ही है, बस इतना ही करना है। उसके बाद अब हमको सेकेंड नंबर में देखना है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो चलिए इसको भी देख लीजिए कि इसमें भी शो दैट करना है। ठीक है, दिखाना है कि मैट्रिक्स ए जो है
कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आराम से लिख लेते हैं। तो दूसरा में क्या है, 7 का दूसरा नंबर है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो 0 है, -1 और 1 है। उसके बाद फिर क्या है, 0 0, सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 0 और उसके बाद फिर -1 है। उसके बाद यहाँ -1 1 और 0 है, ठीक है। इस तरीके से है। और हमको क्या बोला जा रहा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो चलिए इसमें आराम से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, या सिमेट्रिक के लिए तो ए ट्रांसपोज कर निकालेंगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज, तो इसका ए ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, तो इजीली है। तो यहाँ पे कॉलम को आराम से रो में कन्वर्ट कर देना है। तो 0 -1 और फिर 1, उसके बाद यहाँ पे 1 0 1 है, -1 है, ठीक है। तो इसको भी चलिए कर देते हैं 1 0 -1 और इसको भी -1 1 और 0, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ तक कर दिए दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो है ये ट्रांसपोज जो निकाले हैं क्या ए के बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 के जगह पे 0 है, 1 के जगह पे -1 है, ठीक है। और -1 के जगह पे 1 है, ये तो यहीं पे फेल हो गया, ठीक है। ये 1 है, यहाँ -1 है, ठीक है। तो ये सेम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसको जो है कि हम क्या करते हैं कि इसमें से दोस्तों अगर हम ये जो जितना मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है, ठीक है, इसको अगर हम माइनस को कॉमन लेके बाहर कर दें, ठीक है, माइनस को जो है कि कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो जो है कि ये ए के जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि इसको इस तरीके से कर देंगे। तो माइनस को बाहर कर दिए हैं और यहाँ पे 0 है, तो 0 को कोई 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। और -1 है, ठीक है। तो -1 के जगह पे ये प्लस हो जाएगा और प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -1 के जगह पे +1 और 1 के जगह पे +1 के जगह पे -1 हो जाएगा। और यहाँ भी -1 0 और -1 के जगह पे +1 और यहाँ भी -1 है तो +1 और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो -1 और 0, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं क्या कि ये जो हम लाए हैं, ठीक है, इतना, तो ये अब ए के बराबर है। तो यहाँ पे ए का जो इतना भी एलिमेंट है, चलिए इसमें मैच करवाते हैं। तो 0 के जगह पे 0 है, 1 के जगह पे 1, -1 के जगह पे -1 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सारा जो है कि ये मतलब ए के जैसा आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो माइनस है ना, तो माइनस क्या करेंगे, तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे -a इज इक्वल टू, तो ए के साथ माइनस को बाहर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब इसके जगह पे हम जितना एलिमेंट है उसको आराम से लिख देंगे, ठीक है। तो -1 1 और यहाँ पे 1 0 -1, उसके बाद -1 1 0, ठीक है। इस तरीके से तो ये दोस्तों देखिए हम क्या बोले थे आपको, जो प्लस में आएगा ना वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है ना, निगेटिव। तो निगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना आपको समझना है। तो इसमें लिख देंगे आराम से कि हेंस द मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक हो गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब 7 का पहला और दूसरा बन चुका है, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 नंबर में दोस्तों क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, कि फॉर द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है क्या है 1 6 5 6 7 है, ठीक है। तो ए दिया हुआ है तो वेरीफाई करना है क्या, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ठीक है, इज ए सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। और फिर क्या है दूसरा में ए माइनस ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और फिर बोला जा रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए का पार्टी दिया हुआ है क्या है, तो चलिए आराम से लिखते हैं 1 6 और 5 और 7 है, ठीक है। और वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला में क्या दिया हुआ है, तो चलिए इसको आराम से लिख लेते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो और बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। तो आराम से हम क्या करेंगे इसमें, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए इतना कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए तो है यहाँ पे
ये है, ठीक है। अब हमको ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे आराम से। चलिए पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बस ए ट्रांसपोज तो 2 का और इजी है, ठीक है। तो 1 6 और 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब बोला क्या जा रहा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो आराम से हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। तो ए का पार्ट क्या है, तो यही है ना, 1 6 5 7। तो यहाँ पे 1 6 5 और 7 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस दे देंगे। और ए ट्रांसपोज मेरा ये आया है, तो 1 6 5 और 7, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया है, कितना आया है, तो अब ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। तो 1 + 1 तो 2, और 6 और 5 और 6 करेंगे तो 11, और 6 5 तो 11 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ए प्लस ए ट्रांसपोज आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज तो है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका हॉल ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 और 11, ठीक है। तो 2 11 मतलब इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो उसी तरीके से रहेगा, और फिर 11 और 14, ठीक है। तो इसको देख रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किए थे तो इतना ही आया है, ठीक है। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब किए हैं, ठीक है, तो भी इतना ही आया है, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये कितना के बराबर आया है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है कि कितना के, इसको इतना के बराबर क्या है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है। तो इतना के बराबर है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज और इक्वल टू में ए प्लस ए ट्रांसपोज के और इसका होल ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आराम से हम यहाँ लिख देंगे हैंस द मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये जो है कि यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज नहीं लिखते हैं, ठीक है। हैंस द मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो है कि पहला नंबर बन चुका है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका पहला नंबर था, ठीक है। तो अब चलिए ये जो है कि दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, एसक्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो आराम से हम क्या करेंगे, 8 का दूसरा नंबर है, ठीक है, 8 का दूसरा नंबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी लिखते हैं। तो ए इज इक्वल टू, तो हमको पता ही है, दिया हुआ है, तो 1 6 और 5 7 है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है दूसरा में कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये चेक करना है इज ए एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसको भी अब बनाते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज, चलिए सबसे पहला काम मेरा क्या है, ए ट्रांसपोज निकालना। तो आराम से निकालेंगे। तो 1 6 है, तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा 1 6, और ये 5 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया है। तो अब देखिए, अब हमको इसमें क्या करना है कि अब बोला क्या जा रहा था दोस्तों, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए के जगह पे ए का पार्टी क्या है, 1 और 6 और 5 और 7 है, ठीक है। और फिर बीच में माइनस करना है, और ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का तो यही है। तो आराम से ए ट्रांसपोज की जगह पे 1 5 6 और 7 दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे इसको कर लेते हैं। तो 1 - 1, ठीक है, 1 और 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 5 - 6, तो यहाँ पे साइन किसका, माइनस का बड़ा हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने क्वेश्चन को बना लिया है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम दोस्तों इसमें अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आराम से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि माइनस को जो है कि कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
तो ए माइनस ए ट्रांसपोज किए हैं तो कितना आ गया है, तो 0 -1 और 1 0 आया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से -1 माइनस को जो है कि कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो 0 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 0 का 0 रहेगा, और -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ +1 है तो ये -1 और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस को जो है कि इसके जगह पे ए जो है कि यहाँ माइनस बाहर कर देंगे, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा ना, तो इसके बराबर, मतलब ये जो हमको निगेटिव माइनस में ही लाना था, ठीक है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज किए थे तो इतना आ गया, ठीक है। तो अब इसके जैसा तो लग रहा है ना, इसके जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसको माइनस को जो है कि यहाँ पे कॉमन लेके बाहर कर दिए, तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे द, आराम से लिख देना है दोस्तों, ठीक है ना। द मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यह मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है, ठीक है। तो देख लीजिए 9 नंबर क्या बोला जा रहा है कि फाइंड करना है 1/2 है और a प्लस ए ट्रांसपोर्ट एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज करना है व्हेन a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, ए का पार्टी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आराम से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, तो चलिए जो दिया है उसको आराम से लिख लेते हैं। 1/2 है और a प्लस ए ट्रांसपोज है, उसके बाद एंड, ठीक है। एंड बोला जा रहा है 1/2 और a माइनस ए ट्रांसपोज है, ठीक है। और कितना दिया हुआ है, a का पार्टी इसमें, तो a का पार्टी ये 0 -a और -b दिया हुआ है, और a 0 और -c है, उसके बाद b c 0 है, ठीक है। इस तरीके से ए का दिया हुआ है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए इसका पहले ए ट्रांसपोज निकाल लिया जाए। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो चलिए कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 -a -b हो जाएगा, और फिर यहाँ पे a 0 -c हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे b c 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज हम निकाल दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था, ठीक है ना, जो दिया हुआ है क्या कि a प्लस ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है। और क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो a तो हमको पता चल गया है। अब a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज तो ये है। तो अब चलिए सबसे पहले a प्लस ए ट्रांसपोज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, ठीक है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज, तो आराम से a का पार्टी जो है उसको आराम से लिखेंगे 0 -a -b, और a 0 -c और b c 0, ठीक है। और b फिर प्लस, अब a ट्रांसपोज का जो पार्टी है उसको लिख देंगे 0 a b और -a 0 और c और -b -c और 0, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया है। तो चलिए अब जो है a प्लस ए ट्रांसपोज किया जाए, तो 0 + 0 तो 0 ही हो जाएगा, और a प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 और b प्लस माइनस b है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो b भी, ये b पार्टी जो है 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और -a प्लस a है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस, तो ये भी 0, और 0 + 0 तो 0, और c प्लस माइनस तो c -c, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, और -b और प्लस b है, ठीक है। तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। -c और प्लस c, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो सारा जो है कि इसमें 0 हो गया है, ठीक है। तो अब हमको इसमें बोला क्या जा रहा है कि 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो आराम से हम निकालेंगे a/2 और a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हमको जो है कि यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज तो निकाल ही दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है कि a प्लस ए ट्रांसपोज किए थे तो इतना आया था, ठीक है। तो बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं करना है, ठीक है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज ऐसा नहीं है कि फिर से आप निकालने लगिएगा, ठीक है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज के जगह पे डायरेक्ट हम इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है मान के दोस्तों, सॉरी, इसमें 1/2 जो है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो ये जो है कि 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ठीक है, पूरा ये पूरा पार्टी 0 हो गया है। तो यानी कि 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज किए हैं तो ये पूरा 0 आ गया, ठीक है।
तो अब हमको बोला जा रहा था क्या कि अब फिर बोला जा रहा था 1/2 और a माइनस ए ट्रांसपोज करना था, ठीक है। तो a ट्रांसपोज तो हमको पता ही है, ठीक है। तो अब हमको a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, तो 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकाला जाए। तो 1/2 है तो 1/2 दे देंगे आराम से। और ए का पार्टी क्या है, तो ए का पार्टी यही है ना। तो चलिए इसको आराम से लिख देते हैं। तो 0 माइनस ए माइनस बी और ए 0 माइनस सी और फिर क्या है बी सी 0, ठीक है। और उसके बाद फिर माइनस अब ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कितना था, तो ये है ना ए ट्रांसपोज। तो चलिए इसको आराम से लिख दिया जाए, ठीक है। तो 0 ए बी और फिर माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0, इस तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हो ही गया है, ठीक है। अब तो हो ही गया है मान के चलिए। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब जो है पहले ये जो है कि a माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a माइनस ए ट्रांसपोज करना है ना। तो इसको जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो चलिए इसको 1/2 को रहने देते हैं, ठीक है। पहले जो है कि इसी को कर लिया जाए, ठीक है। तो 1/2 अब जो है कि ये दोनों को घटा लेना है, ठीक है, मतलब माइनस कर देना है। तो 0 माइनस 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब a माइनस यहाँ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये a माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो ये जुट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, ठीक है। और b माइनस फिर माइनस यहाँ भी है b के साथ, तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है 2b। और फिर माइनस a और माइनस a है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2a हो जाएगा और 0 माइनस 0 तो ये तो 0 ही होगा। और c माइनस और फिर माइनस c है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा, ठीक है। और फिर -b और -b तो फिर माइनस और -b है तो -2b हो जाएगा। अब -c और -c तो -2c और फिर 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, ठीक है। तो इतना तक दोस्तों क्लियर है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे अब क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पे अब 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 के साथ करेंगे तो ये तो 0 ही होगा। अब जो है 2a के साथ अब चलिए सबको कर देते हैं 1/2 और फिर 2b इंटू में 1/2 हो जाएगा और -2a इंटू 1/2 और फिर यहाँ पे 0 के साथ करेंगे तो ये तो 0 ही होगा। और 2c इंटू 1/2 करेंगे, उसके बाद -2b इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं और यहाँ पे -2c और मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा हो गया इसको। और 1/2 और यहाँ 0 के साथ करेंगे तो ये तो 0 ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। तो 2 और 2 चले जाएगा, 2 जाएगा, यहाँ भी 2 जाएगा और 2 जाएगा, ठीक है। सब जो जहाँ कटने वाला है चलिए उसको काट देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है, तो 0 बचा है और यहाँ पे ये a बचा है, ठीक है। a गुने 1 करेंगे तो a ही बचेगा और यहाँ पे b बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे -a बचा है, ठीक है, -a और ये 0 और यहाँ पे c बचा है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बचा है, -b बचा है और यहाँ पे -c बचा है, ठीक है। और यहाँ 0 बचा है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये क्या आ गया है, तो 1/2 और a माइनस ए ट्रांसपोज किए थे तो इतना आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो हमको यही बोला जा रहा था क्या कि 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए। तो यहाँ पे हमने 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज किए थे तो 0 0 0 आ गया था। अब जो है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो 9 नंबर हो चुका है, तो अब 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 नंबर में दोस्तों क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स को, ठीक है, और सम यानी कि क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जो है कि मतलब सम का मतलब क्या है, जोड़ना, ठीक है। तो जोड़ना है मैट्रिक्स को, ठीक है। तो चलिए आराम से इस क्वेश्चन 10 नंबर को आराम से जितना है 1 2 3 4
सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर है, ठीक है। तो 10 नंबर है, तो 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 का पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, 3 1 है और फिर 5 है, 3 5 1 और -1 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 5 और 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें सिमेट्रिक निकालेंगे, ठीक, देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो ए ट्रांसपोज सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो 3 1 और 5 -1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कि इसमें आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। बुक में, आपके बुक में ही दिया हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखने के लिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, ए ऐड करते थे, ठीक है। इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका हॉल ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए आराम से इस क्वेश्चन को। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो ए कितना है, तो ए का पार्टी ये है 3 1 5 -1 और फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब ए ट्रांसपोज कितना, यही है ना, तो इसके जगह पे आराम से लिख देंगे 3 5 1 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ -1 है। तो अब चलिए इसको ऐड कर देते हैं। 3 + 3 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 + 1 तो यहाँ पे 6 और 1 + 5 तो 6 हो जाएगा। अब -1 प्लस -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी -2 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ गए हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, अब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज किए हैं तो इतना आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अगर हॉल ट्रांसपोज कर देंगे उसके बाद इतना आता है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं। तो 6 और ये कॉलम है तो इसको रो में कन्वर्ट 6 6 और फिर 6 -2 आ गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को दोस्तों हॉल ट्रांसपोज किए हैं तो भी ये सेम आ गया, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज के जैसा आ गया ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 6 6 और 6 6 है, -2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है कि यहाँ पे लिख देंगे हैंस द मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिक हो गया है। तो अब चलिए इसको देखिए 1 मिनट। अब जो है कि हम क्या करेंगे दोस्तों, आपके बुक के मतलब बुक के पीछे जब पलटिएगा ना, ठीक है, बुक के पीछे जब पलटिएगा तो आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि P = 1/2 B + B का ट्रांसपोज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूला पे जो है कि बैठाते हैं इसको और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको बस जो है क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। रिवाइज करना मतलब बहुत बड़ा मतलब काम है, ठीक है। रिवाइज कीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तब जो है कि आप एग्ज़ाम में भी फटाफट जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लेट करेंगे, ठीक है। P = P मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, 1/2, ये सिमेट्रिक के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज तो हम निकाले हुए हैं ना, ठीक है ना। ए प्लस ए ट्रांसपोज किए थे तो इतना आ गया था, ठीक है। तो अब जो है कि आराम से हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, यहीं पे दे देते हैं 1/2। और 8 + 8 ट्रांसपोज निकाले थे, कितना आ गया था, इतना था ना। तो यही तो है। तो यहाँ पे आराम से 6 6 और 6 -2 हो जाएगा। अब जो है 1/2 जो है सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं आराम से। तो 6 × 1/2 और यहाँ पे 6 × 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी 6 × 1/2 और -2 × 1/2, ठीक है। तो अब चलिए जो काटने वाला उसको काट लेते हैं। 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और यहाँ भी 2 3 जा 6 और 2 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो बचा है उसको आराम से लिख लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आया है और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 ही आया है और यहाँ भी -1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इतना को हम जब किए थे तो यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आ गया, ठीक है, इसके जगह पे इतना आ गया है, ठीक है ना। तो अब जो है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों आपका सिमेट्रिक का काम हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है कि हमको एसक्यू सिमेट्रिक है या नहीं वो देखना है, ठीक है।
तो चलिए इसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पे जैसे सिमेट्रिक के लिए क्या किए थे, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज किए थे ना, तो अब यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो आराम से हम क्या करेंगे, ए का पार्टी जो है उसको आराम से लिख लेंगे। क्या था ए का पार्टी, तो 3 1 5 -1 है, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे ए ट्रांसपोज का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज का है ना, तो ए ट्रांसपोज का आराम से लिख देंगे 3 5 1 -1, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए आराम से हम क्या करेंगे, तो इसको चलिए घटा लेते हैं। तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, और 5 - 1, तो यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 1 - 5, तो माइनस का साइन बड़ा रहेगा, -4 हो जाएगा। और -1 है दोस्तों, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस है तो माइनस प्लस जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, देखिए कि 0 -4 और 4 0 आ गया, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है कि इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो अब जो है माइनस को दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज किए हैं, तो जैसे वहाँ पे जो है कि क्या किए थे, एसक्यू सिमेट्रिक में कि इसका हॉल ट्रांसपोज किए थे, ठीक है। तो यहाँ भी इसका क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इतना आया है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, हॉल ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका जो है कि हम हॉल ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 -4 और यहाँ पे 4 और 0, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है कि इसके जैसा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज किए थे तो इसके जैसा है क्या, तो नहीं है। यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 और यहाँ -4 है, ठीक है। ये तो यहीं पे फेल हो गया, ठीक है। तो अब हमको इसके जैसा करना होगा, ठीक है। तो हम इसमें से माइनस को क्या करेंगे, अब दोस्तों इसमें हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे इसको जो है कि अब यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस हो जाएगा। तो -4 के जगह पे +4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के जगह पे -4 और 0 के जगह पे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इतना आ गया, ठीक है, यानी क्या आ गया है, तो इसका मतलब जो है कि माइनस में आ गया, ठीक है। तो माइनस में आने का मतलब क्या है कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे द मैट्रिक्स इज ए एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें हमको क्या करना है कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, ठीक है ना, तो हम लोग इसमें क्या किए थे कि यहाँ पे देखिए, अब जो है कि इसमें हम क्या किए थे दोस्तों, सिमेट्रिक में कि पी मान लिए थे, ठीक है, लेट कर लिए थे पी। तो अब हमको यहाँ पे लेट करना है क्या, क्यू करना है, ठीक है। वो सिमेट्रिक के लिए था, अब जो है एसक्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्यू को लेट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू = क्या हो जाएगा, तो हम क्या किए थे, तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे क्या होता था, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक एसक्यू के लिए तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है, यानी 1/2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2 और यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज किए थे तो कितना आ गया, तो दोस्तों ए माइनस ए ट्रांसपोज यही ना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसका इतना आया था। तो आराम से हम इसके जगह पे इसको हम पुट कर देंगे, तो 0 -4 और यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो 0 के जगह पे तो 0 ही होगा, और 4 × 1/2 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और -4 × होगा, ठीक है। चलिए इसको काट देते हैं, -4 × 1/2 इसके साथ है दोस्तों, ठीक है, और 0 का तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको काट देते हैं, ये 2 बार में जा रहा है, ये भी 2 बार में जा रहा है, ठीक है। तो इसके जगह पे 0 और यहाँ पे 2 आ गया है, और फिर यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज किए तो इतना आ गया, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें क्या करना है कि हमको चेक करना है, ठीक है। तो इसमें चेक क्या करना है
कि हमको क्या करना था दोस्तों, आपको क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसमें बोला जा रहा था इस मैट्रिक्स में कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जो है कि आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये जैसे 10 नंबर क्वेश्चन था इतना, ठीक है। तो ये ए था, ठीक है, ए इतना था, तो इसके इतना आना चाहिए, ठीक है। इतना अगर आ जाता है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है कि सही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि अब जो है कि ऐड करेंगे, ठीक है। तो आराम से हम जो है कि यहाँ पे इतना किए हैं, क्यू कितना आ गया है, तो इतना आ गया, ठीक है। और पी कितना आया था दोस्तों, तो पी जो है यहाँ पे ये आया था, ठीक है। पी का पार्ट ये था ना, इतना सॉल्व किए थे तो पी आया था। अब क्यू इतना आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब p प्लस क्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। तो p कितना है, तो p मेरा कितना आया था 3 और 3 -1, ठीक है। तो 3 और 3 -1 और फिर प्लस करेंगे, और q का कितना आया है दोस्तों, तो 0 -2 2 0, ठीक है। 0 -2 और 2 और 0 इतना आया है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब चलिए इसको ऐड कर देते हैं। तो 3 0 तो 3 हो जाएगा, 3 + 2 तो 5 और 3 + -2 तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी 1 हो जाएगा। और -1 और +0 करेंगे तो -1 ही होगा, ठीक है। तो हम दोस्तों इसको ऐड किए हैं, ठीक है। तो ऐड करने के बाद दोस्तों हमको देखना है क्या कि p + q जो है वो a के बराबर है, ठीक है। वो a के बराबर है क्या, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि देखिए, तो p + q को जो है कि ऐड कर दिए हैं, तो इतना आया है 3 5 1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a जो है कि कितना था मेरा, तो ये a यही ना था, यहीं से क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे a 3 5 1 -1 है, यहाँ भी 3 5 1 -1 आ गया, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये पकड़ने का मतलब बेस्ट तरीका है, ठीक है, कि आप क्वेश्चन को सही बनाए हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर इसको लास्ट में जब p + q करेंगे, तो अगर वो a के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन जो है कि 100% सही है, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बनाना है, ठीक है। तो 10 का क्वेश्चन नंबर कितना है, तो पहला बन चुका है। तो अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि 6 -2 और 2 है, उसके बाद -2 और 3 और -1 है, उसके बाद 2 है -1 और 3 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, लेट यहीं कर लेते हैं, a = लेट मान लेते हैं, सॉरी लेट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको सबसे पहला काम क्या है कि इसका A ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो A ट्रांसपोज निकाल देंगे आराम से, ठीक है ना। तो बस आप तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब A ट्रांसपोज को फटाफट से निकाल लेते हैं। 6 -2 2 और यहाँ -2 3 और -1, तो यहाँ पे 2 -1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि हम A ट्रांसपोज को निकाल दिए, ठीक है। A ट्रांसपोज हम कर दिए। तो अब हमको क्या करना है, तो A + A ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे A + A ट्रांसपोज करेंगे। तो A + A ट्रांसपोज करने के बाद हमको फिर हॉल ट्रांसपोज भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे A का पार्टी क्या है, यही है ना। तो चलिए इसको लिख देते हैं। 6 -2 2 और -2 3 -1 और फिर 2 -1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस ए, अब A ट्रांसपोज का निकालना है, ठीक है। तो A ट्रांसपोज भी दोस्तों ये सेम ही है, ठीक है ना। A और A ट्रांसपोज दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए इसी को लिख दिया जाए। तो 6 -2 2 और -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया है। तो अब चलिए इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए 6 + 6 क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे माइनस कितना है, तो -2 और -2, ठीक है ना। तो ये तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे -2, तो चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 2 + 2 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब -2 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 + 3 यहाँ पे 6, अब -1 और प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है।
अब 2 + 2 करेंगे तो 4, अब -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। अब 3 और 3 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, तो A+A ट्रांसपोज किए हैं तो ये आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, A+A ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसका हॉल ट्रांसपोज करते हैं। तो 12 -4 मतलब कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ 4 हो जाएगा। अब फिर -4 6 और -2, ठीक है। अब यहाँ भी 4 -2 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ तक A+A ट्रांसपोज कर दिया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर A+A ट्रांसपोज किए तो भी जो है कि इतना ही आया, ठीक है। और जो है कि A+A ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज भी किए हैं तो ये यहाँ पे सेम ही है, ठीक है ना। इसके 12 की जगह पे 12 -4 -4 4 4 ये सभी जो है कि सेम जगह पे है, ठीक है। तो सेम जगह पे है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लिख देंगे आराम से, हैंस द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। तो यहाँ तक तो हमने बना लिया है, ठीक है। चेक कर अभी तक दोस्तों हमको चेक किए हैं, ठीक है ना, कि ये सिमेट्रिक है। तो अब चलिए जो है कि अब जो है क्या करना है, तो अब P इसको लेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लेट P = 2, ठीक है। तो हमको सिमेट्रिक के लिए क्या फॉर्मूला आता है, तो 1/2 A+A ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे ए का पार्टी कितना था, तो चलिए ए का पार्टी को लिख लिया जाए। तो ए इतना था ना, तो चलिए ए को लिख लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे 6 -2 और 2 हो जाएगा और फिर -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ठीक है। अब क्या करना है, तो अभी जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़े हैं, सॉरी यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम A+A ट्रांसपोज तो निकाले हैं ना, तो A+A ट्रांसपोज निकाले हैं तो डायरेक्ट हम इसके जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये काट देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गलती हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे 1/2 अब जो है कि A+A ट्रांसपोज किए हैं तो कितना आ गया है, तो ये आया, ठीक है। तो ये सारा आराम से यहाँ पे लिख देंगे। 12 है -4 4 और -4 6 और -2 और फिर 4 -2 और 6 है, ठीक है। इस तरीके से अब जो है कि 1/2 सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 12 × 1/2 और -4 × 1/2 और फिर 4 × 1/2, ठीक है। तो यहाँ भी -4 × 1/2 हो जाएगा और 6 × 1/2 और -2 × 1/2 और 4 × 1/2 हो जाएगा और -2 × 1/2 और फिर यहाँ भी 6 × 1/2, ठीक है। अब जो है कि चलिए इतना कर दिए हैं, तो अब चलिए जो कटने वाला पार्टी है उसको कट कर देते हैं, ठीक है। 2 6 से जाएगा और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ भी 2 2 जा 4 2 2 जाएगा और 2 3 जा 6 2 2, ठीक है, गया 2 3 जा 6। चलिए अब जो बचा है उसको आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बच गया है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 और यहाँ भी माइनस है तो -2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जो है क्या किए हैं कि P का आ गया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, P का वैल्यू आया, ठीक है। तो P का हमको यहाँ तक निकाल लिए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया है। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक का काम हो चुका है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, SQ सिमेट्रिक निकालना है। तो उसका क्या होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले A-A ट्रांसपोज निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए आराम से A-A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A के जगह पे जो है पार्टी उसको आराम से चलिए लिखते हैं, 6 -2 और 2 -2 और 3 -1 और 2 -1 3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक हो गया, ठीक है। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन जाता है दोस्तों, ठीक है, टाइम बहुत लगता है, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको फिर अपलोड करने में परेशानी होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए तो करना बनता ही है, ठीक है, और करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे A-A ट्रांसपोज हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे ए अभी ए का पार्टी लिखे हैं तो अब माइनस, अब ए ट्रांसपोज का भी लिखना है, ठीक है, तब ना घटाएंगे। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इतना आया है, तो 6 - 2 और 2, ठीक है, और -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया। अब चलिए घटाते हैं फटाफट से। 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। -2 और फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा तो फिर घटेगा, तो यहाँ पे फिर 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0। और फिर 2 - 2 तो ये भी 0, और -2 और फिर माइनस माइनस +2, तो यहाँ +2 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा। 3 - 3 0 और -1 और फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 0। 2 - 2 तो 0, 1 सॉरी -1 और माइनस माइनस फिर ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सारा जो है 0 आ गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सभी जो है कि 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसको जो है कि फिर हॉल ट्रांसपोज निकालेंगे भी तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है, ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे Q = ठीक है, तो 1/2 और A - A का ट्रांसपोज, ठीक है, तो 1/2। अब A - A ट्रांसपोज कितना आया, तो ये पूरा 0 ही आया, ठीक है। तो इसके जगह पे आराम से 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है, इतना आ गया है। तो अब जो है दोस्तों इसमें देखिए कि इसको 1/2 से जो है कि 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 ही हो जाएगा फिर से, तो ये तो पूरा 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि अब 1/2, अब यहाँ पे P का वैल्यू कितना आया है, ये आया, ठीक है ना, और Q का जो है कि हमने इतना लाया है, ठीक है, Q का ये किए हैं तो इतना आया है। तो इसका हमको क्या करना है कि लास्ट में कि P + Q करना है, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो पता चलेगा क्या कि वो A के बराबर है, जो A लिए थे, एक क्वेश्चन में दिया हुआ था उतना के बराबर अगर आ जाता है तो वो क्वेश्चन जो है कि मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, सही माना जाएगा। तो चलिए अब जो है कि हम इसको P + Q को A के बराबर लाते हैं, ठीक है। तो P + Q कितना है, तो P का वैल्यू कितना लाए हैं, तो ये लाए हैं, ठीक है। तो ये है, तो चलिए P के जगह पे आराम से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 - 2 और 2 और फिर -2 3 -1 और 2 -1 और 3, ठीक है, और प्लस Q करेंगे तो Q मेरा कितना आया है, तो ये पूरा 0 ही है, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 पूरा 0 ही है, ठीक है। तो अब चलिए इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऐड भी अगर कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर हम ऐड भी कर देते हैं तो ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है, ये तो इतना ही रहने वाला है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। 6 - 2 और 2 है, ठीक है, और यहाँ -2 3 -1 और फिर यहाँ पे 2 -1 3 है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों क्या कि हमने क्वेश्चन क्या लिया था, तो चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आ गया, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या क्वेश्चन, देखिए मेरा 10 नंबर में क्या था, इतना था ना, तो क्या इतना के बराबर है, P + Q किए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं पे चलिए बुक ले लेते हैं, तो देख रहे हैं क्या कि 6 है और यहाँ भी 6 -2 और 2 है, ठीक है। ये जो है कि जितना सारा है वह पूरा सेम ही है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहीं तक इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं करना है। तो अब चलिए यहाँ तक जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 3 क्या है उसको आराम से लिखते हैं, 10 का 3 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 3 नंबर को लिखते हैं 3 - 2 और -4, उसके बाद 3 - 2 और यहाँ पे -5 और फिर -1 1 और 2 है, ठीक है। तो इसको चलिए यहीं पर लेट कर लेते हैं A = ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें सबसे पहला मेरा काम क्या है कि A ट्रांसपोज निकालना। तो आराम से A ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। तो 3 - 2 -4, अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से करते हैं 3 - 2 -5 -1 1 और 2, ठीक है। तो इतना कर दिए हैं। तो अब देखिए, तो अब हमको क्या करना है इसमें, तो A + A ट्रांसपोज करना है, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले A + A ट्रांसपोज हमको निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो A का पार्टी ये है, तो चलिए A का पार्टी को लिखते हैं 3 - 2 -4 और यहाँ पे 3 - 2 -5, ठीक है, और यहाँ पे -1
और 1 2, ठीक है, इतना कर दिया। और प्लस अब ए ट्रांसपोज यही है ना, तो चलिए इसको भी करते हैं। 3 3 -1 और -2 1 और -4 -5 और 2, ठीक है, इतना कर दिए हैं। तो अब चलिए ऐड किया जाए, ठीक है, ऐड कर देते हैं दोनों को। 3 और 3 6 हो जाएगा, और 3 और यहाँ माइनस है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन बना है तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 और 3 है, घटेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस का बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और -2 और माइनस माइनस प्लस, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस माइनस, तो साइन बड़ा माइनस का, तो यहाँ -4 हो जाएगा। -4 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ भी माइनस है, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन माइनस का बड़ा है, तो -5 और -5 और +1, तो फिर घटेगा, तो साइन माइनस का बड़ा है, तो -4 हो जाएगा। और 2 + 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों A + A ट्रांसपोज इतना आ चुका है, ठीक है, फाइनली। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि A + A ट्रांसपोज का जो है कि हॉल ट्रांसपोज फिर निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हॉल ट्रांसपोज करते हैं। तो चलिए पेज ले लेते हैं एक। तो अब A + A का जो है कि हॉल ट्रांसपोज निकालते हैं। A + A ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज, तो यहाँ पे तो A + A ट्रांसपोज इतना आया है, तो इसका हॉल ट्रांसपोज यानी इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो इसको कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 1 -5 और 1 -4 और -4 हो जाएगा, और फिर -5 -4 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक कर दिए दोस्तों। तो अब देखिए हमको करना क्या है इसमें, ठीक है ना, कि ये जो है कि मैट्रिक्स जो है कि यहाँ पे A + A ट्रांसपोज A + A ट्रांसपोज की तो इतना आ गया, ठीक है। और जो है कि फिर A + A ट्रांसपोज का हॉल ट्रांसपोज भी किए हैं, तो ये सेम ही आया है दोस्तों, ठीक है। तो सेम आया है, तो ये क्या समझेंगे कि ये जो है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आराम से, हेंस द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है कि इतना कर दिए, तो अब लेट करेंगे P = ठीक है। तो लेट P = करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सिमेट्रिक के लिए, तो 1/2 और A + A का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आराम से हम क्या करेंगे, 1/2 और A + A ट्रांसपोज कितना लाए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो A + A ट्रांसपोज किए थे, तो यही ना आया था, तो इसको चलिए आराम से डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 6 1 -5 और 1 -4 और यहाँ पे -4 और फिर 5 -5 है, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस हो गया, चलिए 4। तो यहाँ पे आराम से हम P के जगह पे कर दिए, ठीक है। P का जो अब निकालना है 1/2 और A + A ट्रांसपोज का डायरेक्ट हम यहाँ पे फिल कर दिए हैं। तो अब चलिए इसको हम 1/2 जो है कि सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 1/2 और 1 × 1/2 और -5 × 1/2 और 1 × 1/2 हो जाएगा, और फिर -4 × 1/2 और -4 × 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे -5 × 1/2 -4 × 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 1/2 हो जाएगा। तो चलिए अब जो काटने वाला है वो काट लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 और × 1/2, ये तो 1/2 ही रहेगा, और यहाँ पे कटेगा नहीं, 2 और -5 है, तो यही रहेगा, ठीक है, -5/2 हो जाएगा। ये भी 1/2 रहेगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, और ये भी कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो चलिए अब जो बचा है उसको आराम से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 बचा है, इसलिए जो बचा है उसको आराम से चलिए करते हैं। अब यहाँ पे -5/2 बचा है, ठीक है, यहाँ पे -5/2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -2 बचा है, ठीक है, यहाँ पे -2 ही बचा है। तो यहाँ पे तो हाँ -2 ही बचा है, ठीक है ना। बहुत गर्मी है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में, ठीक है। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए इस चैनल पे, ठीक है, ताकि जो है कि हमारा मेंबर जो है कि बहुत मतलब थोड़ा इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी -2 ही बचेगा, और फिर यहाँ पे
-5/2 और यहाँ भी -2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तक बन चुका है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक, ये पी का भी आया है। ठीक है ना, अभी जो है कि ये कितना का आया है, तो पी का अभी वैल्यू आया है। ठीक है, तो अभी क्यू भी निकालना है और एस क्यू भी निकालना है। ठीक है, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी निकालना है। तो एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या करना होता है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए का पार्टी क्या है, तो ए का पार्टी यही है। ठीक है ना, तो ए का पार्टी चलिए ए माइनस ए करते हैं। तो ए के जगह पे आराम से ए का पार्टी 3 - 2 - 4 और 3 - 2 - 5 और -1 1 2 हो जाएगा और फिर माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कितना था, यही है ना, तो ए ट्रांसपोज आराम से चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 3 -1 और -2 और -2 और फिर 1 और -4 -5 और फिर यहाँ पे 2। ठीक है, इतना तक कर दिए हैं। तो अब चलिए इसको घटाना है। ठीक है ना, चलिए इसको फटाफट से घटाते हैं। 3 - 3 0 और 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और -1 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे घटेगा। ठीक है ना, तो घटेगा तो साइन प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और -2 और -3, तो यहाँ पे जुट जाएगा। ठीक है ना, तो -5 हो जाएगा और यहाँ पे -2 और फिर प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर घटेगा। ठीक है, तो माइनस प्लस तो माइनस, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे जुट जाएगा। तो 1 + 5 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और -4 और माइनस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस, फिर घटेगा। तो घटेगा तो साइन माइनस का बड़ा है, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब -5 और यहाँ भी -1 है, तो फिर यहाँ भी जुटेगा तो -6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और -2। ठीक है, घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो है कि अब निकल चुका है। ठीक है, तो अब बोझ जो है कि थोड़ा हल्का हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दिए हैं, तो इतना आया। ठीक है, तो अब इसका जो है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका। तो 0 जो है कि इसको आराम से कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 -5 -3 और 5 0 -6 और यहाँ पे 3 6 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब इसमें माइनस वाला को जो है कि कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो चलिए माइनस को आराम से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहीं पे चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो इजिकल टू माइनस को अगर हम कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो इसके जैसा हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस हो जाएगा, तो 0 -5 और -3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो +5 0, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 3 और 6 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो है कि ये ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो निकाले हैं, ये जो है कि इतना आया था। ठीक है, अब माइनस को हम क्या किए, कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे अब ए माइनस ए ट्रांसपोज के जैसा हो गया ना, तो बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो इसके जगह पे ए माइनस ए ट्रांसपोज के यहाँ पे आ जाए, मतलब माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पता है ना आपको, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया है ना कि माइनस होता है। ठीक है ना, अगर माइनस आता है तो वो क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब हमको क्या करना है, इसमें जो है कि पी ले आए थे। ठीक है ना, सिमेट्रिक में, तो अब हमको लेट करना है क्या, तो क्यू इज इक्वल टू, तो क्यू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है एसक्यू सिमेट्रिक के लिए, तो 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आराम से हम क्या करेंगे, 1/2, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाले हैं। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज यही है, तो इसको चलिए आराम से यहाँ पे लिख देते हैं। तो 0 -5 -3 और 5 0 और -6 और यहाँ पे 3 6 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे अब इसको 1/2 से जो है कि सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 से करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा और 5 × 1/2 और 3 × 1/2 और -5 × 1/2 और 0 का 0 और 6 × 1/2। ठीक है, और -3 × 1/2 हो जाएगा और -6 × 1/2 और फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए जो काटने वाला उसको काट लिया जाए, तो ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, अब ये कटेगा, 2 3 जा 6,
अब यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ भी 3 से जाएगा, ठीक है ना, 3 2 जा 6, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए जो बचा है उसको आराम से लिख देते हैं। यहाँ पे 0 और यहाँ 5/2 कर देंगे आराम से, और यहाँ 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे -5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे -3/2 और यहाँ पे -3 बचा है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है। तो चलिए इतना तक तो हो गया है, ठीक है। तो फाइनली जो है दोस्तों कि यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक करने के बाद अब हमको क्या करना होता है, तो अब हमको ऐड करना होगा क्या, तो P और Q को ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे सम कर देंगे, ठीक है। तो सम करेंगे P + Q = ठीक है। तो अब ये A के बराबर आता है तो समझ जाएंगे, हाँ बन चुका है, ठीक है। तो ये P है, तो P के जगह पे आराम से ये P का वैल्यू को पुट कर देंगे। कितना आया था P, तो 3 1/2 और -5/2, उसके बाद 1/2 -2 और फिर -2, यहाँ पे -5/2 और -2 और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और Q कितना लाए हैं, तो यही है ना Q का वैल्यू, ये Q लिए थे और Q का इतना आया था। तो आराम से Q के जगह पे हो जाएगा 0 5/2 और 3/2, और यहाँ पे -5/2, यहाँ पे 0 और 3 और -3/2 -3 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब चलिए इसको जो है कि ऐड करते हैं। तो 3 + 0 तो 0 ही हो, सॉरी 3 होगा, ठीक है। 3 + 0 तो 3, 1/2 और 5/2, ठीक है। तो 1/2 + 5/2 करेंगे, और फिर यहाँ पे -5/2 और +3/2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 और प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे -5/2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे -2 और +0 तो -2 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे -2 और +3 है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ा है किसका, प्लस का, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए -5/2 और फिर यहाँ भी माइनस है, तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब -2 और फिर -3 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ -5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और प्लस, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5/2, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं दोस्तों, बहुत मतलब गला सूख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चलिए, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 2 और 2 है, ठीक है, बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे 6/2 ये हो जाएगा ना, 6/2, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वही करेंगे, 2 बेस सेम है, 5 और 3 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8/2 और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो 8/2 तो यानी माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों नहीं यहाँ पे जो है कि माइनस है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 फिर बेस में जो है कि सेम है, तो 2/2 होगा तो कटेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 5, ठीक है। तो 1 - 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4/2, और फिर -4/2 को काटेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -2 तो ऑलरेडी है, यहाँ भी 1 है, अब जो लफड़ा है इसी में है, ठीक है। तो माइनस और -5 और -3 को ऐड करेंगे, जुटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8/2 -8/2, ठीक है। तो -8/2 हो जाएगा, तो ये कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। और यहाँ पे -5 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया है, P + Q किए थे तो इतना आया है, ठीक है। तो ये क्या हम इतना को किए हैं P + Q, तो क्या A के बराबर आ रहा है। तो क्वेश्चन देखेंगे 3rd नंबर क्या, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ भी जो है दोस्तों, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, -1 भी है, और -2 भी है, -2 1 और -4 और -5 और 2 भी है, ठीक है ना। ये दोस्तों आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ये ए जो ए लिए थे उसके बराबर में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है।
वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम लोग जो है कि यहीं तक क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, 10 का थर्ड नंबर तक हमने सॉल्व कर दिया है, तो आगे जो है कि फोर्थ जो है कि आप इसी से आधारित है, तो आप जो है कि इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी आपको कर देना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के अपने सर्कल में जो है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं। जय हिंद और वंदे मातरम। ठीक है।